अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर भवन रियासी में एक कार्यक्रम किया गया है और इस मौके पर पूर्व मंत्री और मौजूदा डीडीसी मेंबर बाबू जगजीवन लाल जी मौजूद रहे और इसके अलावा कई सारे और लोग भी यहां पे मौजूद रहे। कई सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई और इन्होंने स्पीच भी दी एक, और स्पीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक स्पीच है। उसी पर इनसे बातचीत भी करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में भी इनसे जानेंगे। सर, आज जब आप भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल रैली को आप संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अम्बेडकर खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं और भारत रत्न उनको बहुत लेट मिला, जो कि पहले मिलना चाहिए था। और ज़िंदगी भर उन्होंने संघर्ष किया, उनकी ज़िंदगी संघर्ष भरी है। और डाउन ट्राडन्स के अलावा लेडीज़, औरतों के लिए उनको समानता दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डाउन ट्राडन्स को समानता दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये मान रही हैं कि समानता पूरे समाज में अब आ गई है, चाहे वो महिलाओं की बात हो या फिर और लोगों की बात। कॉन्स्टिट्यूशनली और व्हाट वी कॉल बाय लीगल वे देयर इज़ ए सिमिलैरिटी और सबको एक बराबर का ट्रीट किया जाता है। पर पॉलिटिकली धरातल पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से नहीं। आज भी बहुत अभी परिश्रम करने की ज़रूरत है। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं और सारे अच्छे भी नहीं हैं। यानी लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन अभी उनके दिल में पूरी तरह से बात नहीं चलती है। बदलाव हो रहा है तेजी के साथ और आज का क्या कार्यक्रम था? आज हर साल की तरह 131वीं जयंती हमने जन्म शताब्दी हमने बनाई और उनको खराज अकीदत ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उसमें मैंने जो पहले आपको कहा कि बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेडीज़ के साथ जो अत्याचार होते थे, जिस तरह सती करना पड़ती थी औरत को, वो बंद करवाई उन्होंने। इसके साथ जेंडर वाइज सिस्टम था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनली जेंडर वाइज सिस्टम को ख़त्म किया। ही आर शी आर इक्वल एंड दे कैन बी प्राइम मिनिस्टर एंड सरपंच ऑफ दी कंट्री अपने अपने एरिया में। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। ये इट इज़ ऑल ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। मंच पर आप जब भाषण दे रहे थे, आपने कहा कि 10 के सिक्के पर उनका फ़ोटो जो है वो लगाया गया है, लेकिन बड़े नोट पर नहीं लगाया गया। ये मैंने खेद व्यक्त किया कि बाहर के देश जो हैं, जिस तरह अमेरिका है, बरतानिया है, उन्होंने 100 रुपये का डॉलर का नोट पर उनका नाम छापा है। और हमारे मुल्क में अभी सिर्फ भीम 10 रुपये का वो सिक्का चलाया है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि उनका नोट एक अच्छा नोट बनना चाहिए, ताकि लोगों में इसका असर जाएगा। एक हॉलीडे जब अनाउंस की गई, वो सरकार जो मौजूदा सरकार है उनकी पिछली सरकार के समय में की गई, ये तो एक अच्छा कदम मानते हैं ना इस सरकार का? नहीं, हमें तो शुरू से छुट्टी थी। ये जब बीपी सिंह की सरकार में जब इनको भारत रत्न मिला, देयर आफ्टरवर्ड्स बीपी सिंह के बाद छुट्टी घोषित कर दी गई, सरकारी छुट्टी हमारी घोषित कर दी गई। उसके पहले हालांकि उसने बहुत बड़ा काम किया था, जहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इट इज़ ओनली द बीपी सिंह गवर्नमेंट हु रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड स्टार्टेड हिज हॉलीडे एंड एवरीथिंग एटसेट्रा। चलिए, अब आपने कहा पॉलिटिकल इंसान थे, वो पॉलिटिकल बातें हो जाएं। आपकी स्पीच से ये भी लगा कि पूरे तरीके से अब आप मैदान में उतर गए हैं, कैंडिडेट। अपनी पार्टी, एक अलग पार्टी भी है एनसी पार्टी से आप, तो पूरी तैयारी आप इस समय कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में भी ऐसा ही देखने को मिला। देखिए, ये जो पॉलिटिकल आदमी जो होता है ना, और नाराजगी भी कुछ लोगों के खिलाफ आपकी झलक रही थी आपके भाषण। नाराजगी नहीं होती है, वो एक डांट पिलाई जा रही थी अपने लोगों को। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। मेरे यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं इस वक्त, रियासी की 2 कर दी गई हैं। तो दोनों को मुझे पूछ के वो पार्टी फैसला करेगी और मैं लोगों के मशवरे से फैसला करूंगा। यही टिकट देने वाले हैं, ये बैठे मेरे पीछे तारक भट्ट है, बिल्ला मिस्त्री जिन्हें हम कहते हैं रतन भगत, या ये लोग हैं, सूरी साहब हैं, ये अपने मेहता साहब हैं। इसी तरह और बहुत सारे साथी जहाँ आए हुए थे। हम ही फैसला करते हैं और वही फैसला सिरे पर बांध चढ़ता है। तारिक भट्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके थे, या मेरे जो जितने भी लीडर थे उनकी दुआओं का है कि आज मैं सेहत एक बार रिपीट करते हैं, सिग्नल की थोड़ी दिक्कत आ रही है जो शुरुआत से जो बात